अब आपको गर्मियों की तपती दोपहरों में सालन बनाने की ज़रूरत नहीं। ये मज़ेदार सी चटनी या आप इसे रायता भी कह सकते हैं, ये बनाएं और इसको आप मेन डिश के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं या आप इसको साइड डिश के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रायता या चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ हाफ़ के जी के करीब टमाटर लिए हैं। टमाटर आपके खूब पके हुए होने चाहिए और सॉफ्ट होने चाहिए। ये मैं इनको अच्छी तरह वॉश करके इनको मैं 2 पीसेस में कट कर लूँगी। जहाँ कोई ख़राब होगा उसको मैं वहाँ से निकाल दूँगी। हमने इसको सिर्फ 2 पीस में कट कर लेना है। सारे टमाटर्स मैंने काट लिए हैं। आप एक दफ़ा मेरे कहने पर ये मज़ेदार सी चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट लगेगा। अब यहाँ मैंने एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने रफली सा कट किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। लहसुन ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी साबुत धनिया और इनको मैं फ्राई कर लूँगी। 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इनको ऑयल में फ्राई कर लूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर जो कट करके रखे थे और इसको मैं लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके पकाऊँगी। दरमियान में आपने 1 से 2 बार इसको ज़रूर चेक करना है। लो फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि इसका छिलका अच्छी तरह से उतर जाए और टमाटर इसमें गल जाएँ। अब इसके बाद जो इसमें सब्जियां ऐड करनी हैं वो मैं कट कर लूँगी। यहाँ मैंने हाफ़ खीरा लिया है, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, एक छोटे साइज़ का प्याज, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है। प्याज को भी मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। बहुत ही बारीक सा प्याज को कट करना है। इसके बाद मैं खीरे को भी कटर की मदद से बारीक बारीक काट लूँगी। इसी तरह से सब्ज़ मिर्चों को भी मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। साथ ही हम अपने टमाटर चेक कर लेंगे कि वो गल गए हैं या नहीं। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और अब मैं इनका छिलका रिमूव कर लेना है। इजीली इनका छिलका रिमूव हो रहा है और इसके बाद इसको मैशर या स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है और इसमें टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। जो कुछ इसमें अभी नहीं गले वो भी इसमें अच्छी तरह से गल जाएंगे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। इससे जो चटनी का कलर होता है वो बहुत ही खूबसूरत बनता है। अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है। कहीं अगर कोई टमाटर कच्चा है तो वो भी इसमें अच्छी तरह से मैश हो जाएगा और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाना है। ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर भी आ चुका है और कितना फ़ाइन सा टमाटर का पेस्ट तैयार हो चुका है। इसमें मैं मज़ीद इसको 1 डेढ़ मिनट तक पका लूँगी ताकि अगर इसमें कोई पानी वगैरह है तो वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये बड़ी ही टेस्टी बनती है। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। आपने बहुत सी चटनियाँ और रायते ट्राई किए होंगे, एक दफ़ा इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है। ये सालन जैसा भी लगेगा और चटनी जैसा भी। इसमें मैंने ऐड की है 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है और इस पेस्ट को अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसमें जो हमने कट करके सब्जियां रखी थी वो सारी इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो माशाल्लाह मज़ेदार सी हमारी ये चटनी या रायता कहें ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ।
ये सलाद और रायता दोनों की कमी जो है वो उसको पूरा करेगी। मज़ेदार सी हमारी ये चटनी तैयार हो चुकी है। हमारे घर में ये अक्सर ये चटनी बनाई जाती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। जब भी घर में सालन बनाने का दोपहर में मूड ना हो तो आप इसको बनाकर सालन के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी यूनिक और मुनफरिद सी रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।